के लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाई थी तो हम शहादती मौत मरे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पीछे जो छोड़ के जाए ना, उनकी अवाम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो कम से कम गुमराह ना हो, वो अपनी तरीम के ऊपर आए, अपने लोगों की अच्छी तरीम के ऊपर आए, इस्लामी तरीम के ऊपर आए, इस्लाम के ऊपर पैरा दें, बस, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाएं, बस ये कलमा पढ़ें, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाएगा, उसके साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना। उसके साथ अल्लाह कहता है मेरा रिश्ता कोई नहीं है, मेरा नाम क्यों लेता है, जिसको मैं कहता हूं उसका नाम ले, ठीक है। तो ये बात है, सोचने की बात है। हमने वो सारे जितने सब कहते हैं जी सलाम इस्लाम है जी, फलानी इस्लामी आ गई, फलानी इस्लामी इसलिए ऐसे नहीं है। इस्लाम होता है पूरा कंप्लीट उधर जिधर जाना है, जिधर से इनको शर्म आती है कहते हुए, ठीक है। ये सुनिए आगे। शरारती नहीं है, जिनको वोट दे के हमारे आवाम ने वहां पे पहुंचाया, जिस तरीके से भी पहुंचाया, उन लोगों को भी शर्म नहीं है। ये वोट इंशाअल्लाह ये जो इनका ये जो रद्दी प्रोग्राम ये इन्होंने रखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड बनता है, थंब लगता है ना, इसलिए आज से पाकिस्तानी अवाम अपने दिलों में तहिया कर लें, आपने वोट देना है, अगर वोट देना है तो थंब वाला देना है और शनाख्ती कार्ड का देना है और उसका रसीद रखनी है, और हर बंदे की रसीद अपने पास होनी चाहिए, बस। ये अब हमने कानून चेंज करना है, कानून चेंज करके ये जो कच्चे छच्चे ये जाली वोट लेके आ जाते ना ऊपर, इनका फैसला करना कि कहां से है जी तुम्हारा वोट, तुम्हारे पास कैसे वोट आया, ये साफ करना। तो वाम उसका फैसला करेगा, कोई इदारा इसको कंट्रोल नहीं करेगा, सब अपनी वाम खुद अपने वोट की हिफाजत खुद करेगी, खुद अपने वोट की हिफाजत करेगी, याद रख लें, खुद अपने वोट का। और वहां पे हम वोट देने के बाद क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे कि एक ये मोटरवे पे आदमी खड़ा हो जाए और एक ये जो हाईवे रोड है उधर खड़ा करते जाए, पता चल जाएगा जिसके पास पर्ची होगी उसको मोटरवे पे डालेंगे, जिसको उसके पास होगी उसको उधर डालेंगे, शनाख्ती कार्ड उसका होगा और साथ में उसकी वो पर्ची होगी, बस। अब हम भी कानून चेंज करेंगे, कानून के साथ कानून साथी हमें भी आती है। इन खर्चे छच्चों ने अपने घर का कानून बनाया हुआ, जो उनके फायदे का कानून होता है ना वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस कानून से हमने जरा पर अपने वोट की हिफाजत करी। सबसे ज्यादा खास जो चीज है वो आपका वोट है। आपका शनाख्ती कार्ड इतना खास नहीं है, आपका पासपोर्ट इतना खास नहीं है, सबसे खास क्या है, आपका वोट। अगर आपका वोट आपका हक है तो उसके बाद शनाख्ती कार्ड है, उसके बाद आपका पासपोर्ट है, क्योंकि उसमें आपने तजवीज करदा जो हुक्मरान है वो उसको वोट देके आपने चॉइस करना है, याद रखना। तो उसके बाद शनाख्ती कार्ड, उसके बाद आपकी पहचान है। सबसे पहले हुक्मरान आपका, लीडर आपका ऊपर आना चाहिए, जो लीडर अपनी कौम को साथ लेके चलता है, जो अपनी कौम के लिए काम करता है, ठीक है। इनकी ऐसी की तैसी मैं रास्ते में बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं, कानून साजी हमें भी आती है करनी। आगे सुने। आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे यही कहते थे, यही समझते थे। फिरौन क्या कहता था, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, कहता था मैं खुदा हूं, मानो मुझे, मार देता था। कितने लोगों का कत्लेआम किया हुआ, उसका कत्लेआम देखो, उसका क्या हुआ, बेड़ा गर्क होकर रख गया, ठीक है। तो इसलिए नसीहत होनी चाहिए, ये जो तरीक है ना इसको भूला मत करें। तरीक हमें सिखाती है, लेसन देती है, सबक देके जाती है कि आज सीट है कल सीट नहीं है, ये याद रखें। यहाँ पे बड़े बड़े फिरौन आए, दजाल आए, सीटों के ऊपर कब्ज होने के लिए, लेकिन एंड के ऊपर बीमारी की हालत में या मुर्दों की हालत में या व्हील चेयर के ऊपर उनकी वो जिस्म गया, जिस्म को उसने अपनी अकड़ खां करके बताया था। तो इसलिए अपने जिस्म को हमेशा नीचा करके दिखाना चाहिए, अपने आप को नीचा दिखाना चाहिए, बस। और अपनी कौम के साथ जुड़ना चाहिए, कौम के साथ खड़े होना चाहिए इंसान को, ठीक है। ये सुनिए आगे। आज उनका नाम भी नहीं है, वो अपने बच्चों समेत यहाँ से जा चुके हैं, धरती ने उनको कबूल नहीं किया। सही बात है, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ना कहे शहबाजू कंजर बोले, मैं कंजर कहूंगा, शहबाजू कंजर। शहबाज शरीफ साहब नहीं, साहब किसको, उसको खोते गए बच्चे को, वो कातिल है, उसको सरेआम फांसी दिलानी है, कातिल आदमी है। आपकी सारी आल-औलाद इस वक्त इंग्लैंड में है, सिर्फ आप हुकूमत करने यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल सही बात। आपके साथ मोहसिन नकवी साहब, आपका बताएं इस मुल्क में क्या। मोहसिन नकवी नहीं है ये, मोहसिन नहीं, ये दलाले टकली है, दलाले टकली, समझे, दलाले मोहसिन तेरे खोते की ऐसी की तैसी। सुनो जरा, आपने जितने भी एसेट्स हैं सब सारे अमेरिका में है। आसम मुनीर साहब, आपके जितने जिम्मेदार हैं, किसी का मुंह है जब रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने की काबिल ना गया हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए।
ये बात करते हुए कि हमने देखिए यहाँ पे हमारी आर्मी की बात हो रही है। मैं इस वजह से क्यों कहता हूँ आर्मी के लोगों को कि आप लोग न्यूट्रल हो जाएं, ना अपनी बिस्ती करवाएं, न्यूट्रल हो जाएं, अवाम के साथ खड़े हो, अवाम के साथ जाएं। क्यों कहता हूं? हाफिज आसम मनीर साहब, आप हाफिज हैं, कुरान का मुतालिया आपने किया, पूरा मुतालिया करें, अवाम के साथ जाना है। आपने एक हलफ लिया हुआ है कि अगर आपने अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के ऊपर आपने उनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखा तो आप मुसलमान नहीं हैं। हाफिज साहब जरा सोचें, हाफिज आप कुरान हफज किया हुआ है, मैंने कुरान हफज नहीं किया हुआ, मैं एक आम सा बंदा हूं, लेकिन अपने इदारों के लिए भी बोलता हूं, अपनी फौज के ऊपर बात आती है मैं वहां भी बोलता हूं, अपने दूसरे जो लोग हैं कबायली लोग उनके ऊपर कोई जुल्म होता है उनके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, केपी पे जुल्म होता है उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, ये सिंधियों के साथ जुल्म होता है उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ अपने लोगों से, तो आप क्यों नहीं करते? आप भी जरा अपना आप दिखाएं, कुछ करें अपने लोगों के लिए। आगे सुने। स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया, आपको शर्म आनी चाहिए। उन मासूम लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई, जिनको आपने धोखा देके वहां पे डी चौक में बुलाया। आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं, इंतशारी छोटा लफ्ज़ है। आपने आवाम के ऊपर गोली चलाई है, आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मुआवजों में, अपने ही टैक्स पेयर के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं